कि इस वीडियो में हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है आसवन, तीसरा ऑप्शन है किण्वन, चौथा ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों दूध से दही बनने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान निम्न का ऑक्सीकरण एवं निम्न का अपचयन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल और NADP, दूसरा ऑप्शन है NADPH2 और CO2, तीसरा ऑप्शन है CO2 और जल, चौथा ऑप्शन है CO2 और NADPH2। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चक्र के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अरस्तु की, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा ऑप्शन है मेंडल की, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक की। तो दोस्तों प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एक वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बीजाणु द्वारा परिकीर्णित पौधे, दूसरा ऑप्शन है बीज द्वारा परिकीर्णित पौधे, तीसरा ऑप्शन है फल द्वारा परिकीर्णित पौधे, चौथा ऑप्शन है कायिक जनन द्वारा वितरित। तो दोस्तों कायिक जनन द्वारा वितरित जो पौधे होते हैं वे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विषाणु जनित बीमारी, दूसरा ऑप्शन है कवक जनित बीमारी, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु जनित बीमारी, चौथा ऑप्शन है खनिज जनित बीमारी। तो दोस्तों प्लेग एक विषाणु जनित बीमारी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूल शीर्ष में, दूसरा ऑप्शन है परागकणों में, तीसरा ऑप्शन है तने में, चौथा ऑप्शन है पराग कोश में। तो दोस्तों पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इंसुलिन की प्रकृति प्रोटीन अर्थात इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मदर्शी उत्तरदायी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एस्परजिलस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा ऑप्शन है रेट्रोवायरस, चौथा ऑप्शन है लैक्टोबेसिलस। तो दोस्तों दही निर्माण हेतु लैक्टोबेसिलस जीवाणु उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्रूफेन, दूसरा ऑप्शन है बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा ऑप्शन है पैरासीटामोल, चौथा ऑप्शन है लिव 52। तो दोस्तों ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है पैरासीटामोल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्याज आलू अदरक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है अपस्थानिक जड़ें, चौथा ऑप्शन है सल्क पत्र। तो दोस्तों प्याज आलू अदरक तना होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लैंडस्टीनर, दूसरा ऑप्शन है जेनिंग्स, तीसरा ऑप्शन है पेटिंग एवं मास्ट, चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रुद्राक्ष, दूसरा ऑप्शन है रिठा, तीसरा ऑप्शन है तेंदु, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पादप द्वारा जो उत्पाद साबुन का विस्थापन होता है उसका नाम है रिठा, अर्थात रिठे को आप साबुन की तरह से यूज कर सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्पायरोगायरा, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है पैरामीशियम, चौथा ऑप्शन है हाइड्रा। तो दोस्तों पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों आम पकाने में प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है केला, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है सरसों। तो दोस्तों सरसों एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एड्स, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, चौथा ऑप्शन है टिटनेस। तो दोस्तों दूषित जल पीने से जो बीमारी होगी उसका नाम है टाइफाइड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं
विटामिन के, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो दोस्तों अपन सब जानते हैं स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है कैम्बियम, चौथा ऑप्शन है पैलिसेड। तो दोस्तों पौधों में जल का अधिग्रहण जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरस संक्रमण होने वाला रोग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है कोलोरा, तीसरा ऑप्शन है जुकाम, चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो दोस्तों वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है जुकाम। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्कर्वी, दूसरा ऑप्शन है बेरीबेरी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी, चौथा ऑप्शन है थकान। तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो दोस्तों समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इटियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है नियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है इथोलॉजी, चौथा ऑप्शन है डेमोलॉजी। तो दोस्तों जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्वीकल्चर संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वन्य एवं वन्य उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है सिल्क, तीसरा ऑप्शन है फूल, चौथा ऑप्शन है उर्वरक। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शेक जिसे अपन लाइकेन भी कहते हैं वह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा ऑप्शन है रसायन स्वयंपोषी, तीसरा ऑप्शन है अपघटक, चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो दोस्तों लाइकेन सहजीवी होता है, यह कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, दूसरा ऑप्शन है एनहाइड्रस लवण, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक लवण, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक लवण। तो दोस्तों लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों परम तापमान पैमाना केल्विन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिटुमिन, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मेटेलाइट, चौथा ऑप्शन है अयस्क। तो दोस्तों धातु में प्रस्तर अयस्क को कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्षारीय, दूसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है अम्लीय। तो दोस्तों मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सभी हरे पौधों द्वारा, चौथा ऑप्शन है वायरसों द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पादपों द्वारा संपादित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है, दूसरा ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, तीसरा ऑप्शन है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, चौथा ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो दोस्तों बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मच्छरों को प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, दूसरा ऑप्शन है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, चौथा ऑप्शन है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो दोस्तों मच्छरों के में प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालते हैं क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भोजन भंडारण या संचित करना, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमस उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है पौधों को सहारा देना, चौथा ऑप्शन है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो दोस्तों ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है?
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है पोलियो, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया, चौथा ऑप्शन है चेचक। तो दोस्तों मलेरिया बीमारी रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है काली मिर्च, तीसरा ऑप्शन है साबूदाना, चौथा ऑप्शन है सौंफ। तो दोस्तों साबूदाना बीज नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे आगे के प्रश्न हम कल की वीडियो में देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो को देखते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।